अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा ये विंटर वेकेशन के बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अब थोड़ा सा ज़रा हम देख लेते हैं कि हमने वेकेशन से पहले क्या किया था। ठीक है, हम कर रहे थे चैप्टर 18। कल मैंने तुम्हारा जो असाइनमेंट दिया था वो ओपन बुक असाइनमेंट था। ठीक है, अब जो असाइनमेंट्स होंगे वो ओपन बुक असाइनमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस में दूंगी। तो ओपन बुक असाइनमेंट क्या होता है कि अपने सामने सॉल्यूशन रख सकते हो, बुक भी रख सकते हो। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो बुक से हेल्प लेके सॉल्व करोगे और उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दोगे या व्हाट्सएप कर दोगे। ठीक है, ओपन बुक असाइनमेंट क्या होता है कि बुक सामने खोल सकते हो, उससे हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, हम विंटर वेकेशन से पहले जो मैंने करवाया था वो मैंने करवाया था तुम लोग को, एक तो बोहर्स थ्योरी हमने की थी, फिर हमने हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस फाइंड किया था, एनर्जी फाइंड की थी और हमने वेवलेंथ के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी। ये इक्वेशन ठीक है हमने ड्राइव की थी, क्या था 1/लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा है वेवलेंथ। ठीक है, और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। फिर यहाँ पे है आर अल्फा। ये आर अल्फा क्या है? रेबर कांस्टेंट। आर अल्फा क्या है? रेबर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.097 एक्सपोनेंट प्लस 7। 1.097 एक्सपोनेंट प्लस 7 और इसका यूनिट होता है पर मीटर। ठीक है, पर मीटर। मीटर अगर ऊपर आ जाएगा तो इस पर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इट मीन मीटर की पावर क्या है? +1। ये मीटर अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर की पावर -1। फिर यहाँ पे ये P क्या है? लोअर लेवल को शो कर रहा है। N क्या है? हायर लेवल को शो कर रहा है। ठीक है, ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल। यहाँ तक मैंने करवाया था। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट सीरीज के लिए हम करेंगे इक्वेशन ड्राइव। अच्छा देखो, अब जो हम करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस को शो करेगा। कैसे? कि मैंने क्या समझाया था कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अगर हम किसी एटम को एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर से कहाँ चला जाता है? हायर लेवल में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब हायर लेवल में जाता है तो वहाँ ठहरता नहीं है, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आता है। बिल्कुल इस तरह से हम अगर किसी जगह मेहमान जाते हैं तो हम वहाँ रहते तो नहीं है ना, हम वापस अपने घर वापस ही आते हैं। ठीक है, तो अपने घर वापस आते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी अपने घर वापस जाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो लोअर से कहाँ चला जाएगा? हायर लेवल। हायर लेवल में तो वो मेहमान है। अब क्या होगा? कुछ देर वहाँ रुकेगा, रुकने के बाद ये उसकी असल स्टेट थी, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद ये चला गया हायर लेवल में। हायर लेवल के बाद क्या करेगा कि जितना हायर लेवल का टाइम पीरियड होता है वहाँ पे ये स्टे करेगा और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आएगा। इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर लेवल में आता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब हायर लोअर लेवल में वापस आता है तो वो पहली दफ़ा वापस नहीं आता। समटाइम्स क्या, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये थर्ड ऑर्बिट है। अब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, फिर ये सेकंड में आ गया, फिर ऊपर जाएगा, थर्ड में आया, फिर ऊपर गया, फिर ये फर्स्ट में आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं ये डिफरेंट सीरीज बन जाती हैं फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कि इलेक्ट्रॉन हायर से कहाँ आ गया? फर्स्ट में आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन हायर से थर्ड में आया, सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। अब क्या होता है, इनकी जहाँ पे ये वापस आ रहा है तो सीरीज, डिफरेंट सीरीज हमें मिलती हैं। ठीक है, फर्स्ट सीरीज है लायमन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट सीरीज क्या है? लायमन सीरीज। फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। अब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आ रहा है, ठीक है, कि लोअर ऑर्बिट क्या है? 1 और हायर ऑर्बिट क्या है? n क्या है? p+1। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो फिर जो सीरीज हमें मिलती है उसको कहते हैं लायमन सीरीज।
कौन सी सीरीज़ होती है? लाइमन सीरीज़। ठीक है, ये जो है हमें मिल रहा है ये लाइमन सीरीज़ है। लाइमन सीरीज़ हमें किस वक्त मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहाँ आता है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो फिर इसको हम कहते हैं ये कौन सी सीरीज़ है? लाइमन सीरीज़ है। ठीक है, और जो n है, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें p क्या है? अगर लाइमन सीरीज़ है तो p ऑलवेज 1 ही होगा। 1 क्यों होगा? कि इलेक्ट्रॉन हायर से कहाँ आएगा? लोअर में आएगा। और n क्या हो सकता है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कि n क्या है। n हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन p हमेशा 1 है तो वो लाइमन सीरीज़ है। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला और इसमें हम रख देंगे वैल्यू। ठीक है, अगर लाइमन सीरीज़ है तो हम p की जगह रखेंगे 1, p पे स्क्वायर था तो 1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया फॉर्मूला किसके लिए? लाइमन सीरीज़ के लिए। लाइमन सीरीज़ क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वो लाइमन सीरीज़ होती है। और हायर ऑर्बिट कुछ भी हो जाएगा, 1 के बाद कुछ भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है। हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वो हमें मिलती है लाइमन सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ है, 5 सीरीज़ होती हैं। टोटल कितनी सीरीज़ है? 5। पहली क्या है? लाइमन, फिर बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, 5 सीरीज़ हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो फिर हमें मिलती है लाइमन सीरीज़। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे है बामर सीरीज़। ये फर्स्ट था। अच्छा, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ यही तुम्हारे नोट्स हैं। सेकेंड ईयर साइंस जो मैं ये लिख रही हूँ यही तुम्हारे नोट्स हैं। इसको देख के फेयर कॉपी में उतारते जाना। ठीक है, फेयर रजिस्टर में एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से उतारना है और यही नोट्स हैं। ठीक है, नंबर 2 है बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ में ये जो L है BALMER, ये क्या है? BALMER, L साइलेंट होता है बामर सीरीज़। अच्छा, अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट ऑर्बिट में तो वो होती है लाइमन सीरीज़। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से आएगा सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो वो फिर हमें मिलती है बामर सीरीज़। ठीक है, बामर सीरीज़ के लिए p क्या होगा? 2 और n 2 के बाद स्टार्ट करेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, 3b, 4b, 5p एंड सो ऑन। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो बामर सीरीज़ हमें मिलेगी। फिर से क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, p की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे। n हमें नहीं पता कि n क्या है, n को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अगर बामर सीरीज़ है तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r अल्फ़ा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। ये है बामर सीरीज़। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो लाइमन सीरीज़, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो बामर सीरीज़। नंबर 3 होता है पास्टन, पास्टन सीरीज़, PACHEN। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो फिर हमें मिलता है लाइमन सीरीज़। ठीक है, और इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 है तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फॉर्मूला लिखेंगे 1/λ वाला और क्या कर देंगे? p की जगह रख देंगे इसकी वैल्यू। तो ये हो गया पास्टन, p की जगह 3, p पे स्क्वायर था तो 3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया पास्टन सीरीज़ के लिए। ठीक है,
कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो फिर हमें मिलते हैं कौन से, फास्ट एंड सीरीज। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आए तो फिर हमें मिलते हैं ब्रैकेट। सीरीज, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आए, ठीक है ना, इट मीन्स पी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी ब्रैकेट के लिए 4 और एन स्टार्ट करेंगे 4 के बाद। हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से आता है फोर्थ ऑर्बिट में तो हमें मिलता है क्या चीज़, ब्रैकेट सीरीज। फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/λ वाला और फिर उसके बाद हम रख देंगे p की जगह इसकी वैल्यू। ठीक है, p क्या है 4, हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है वो, तो ये आ गया। ठीक है, ये नंबर 4। अब है नंबर 5, लास्ट सीरीज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन, ये है फून की स्पेलिंग होती है PFUND, PFUND, F यहाँ पे क्या है साइलेंट, फून सीरीज क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से फिफ्थ ऑर्बिट में आए, ठीक है, हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है लेकिन ये 5 के बाद होगा, तो वो कौन सी होती है फून सीरीज। ये फॉर्मूला लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, p की जगह रख देंगे वैल्यू इसकी 5, p पे स्क्वायर है तो 5 पे भी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास फून सीरीज। ठीक है, ये 5 सीरीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी, लाइमन, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो लाइमन सीरीज, ठीक है, हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो बाउमर सीरीज, अगर हायर से थर्ड में आता है तो पास्ट चेन, हायर से फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, हायर से फिफ्थ ऑर्बिट में आता है तो कौन सी, फून सीरीज। ठीक है, ये 5 सीरीज हमें मिलती हैं, इनके पांचों के मैंने फॉर्मूलाज तुम लोग को लिखवा दिए हैं। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने करवा दी थी, अब है प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर है 2, ये नज़र भी आ रही होगी तुम लोगों को, मैं ये पढ़ती जाती हूँ और इसका डेटा बना लेती हूँ। ठीक है, इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ को किससे शो करेंगे हम, लैम्डा से। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी बुक की 2, चैप्टर नंबर है 18। इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इज इमिटेड when a hydrogen atom undergoes a transition from the state n equals to 3 to n equals to 1। यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हमने क्या किया था, जो लोअर लेवल है उसको किससे शो किया है, p से। ठीक है, तो यहाँ भी मैं p से शो कर रही हूँ। 2 वैल्यूज़ हैं, एक 3 और एक 1, तो 3 को मैंने n से शो किया, 1 को मैंने p से शो किया, क्योंकि हमने जो इक्वेशन ड्राइव की है उसमें हम हायर लेवल को n से शो कर रहे हैं, लोअर लेवल को p से शो कर रहे हैं। लोअर लेवल का मतलब जो कम वैल्यू है वो p होगी, जो हायर वैल्यू वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और आर अल्फ़ा क्या है, रेबर कांस्टेंट, यहाँ हम लिख देते हैं, ये वैल्यू तुम्हें याद करनी है 1.097 एक्सपोनेंट +7 पर मीटर। ठीक है, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/λ इक्वल्स टू आर अल्फ़ा 1/p² + 1/n²। ठीक है, लैम्डा हमें फाइंड करना है, आर अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, हम ये पुट कर देंगे 1.097 एक्सपोनेंट
+7 और p है 1, p पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर लगा दिया हमने, n है 3 पे n पे स्क्वायर है तो 3 पे भी हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट +7। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, 1/1। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। वन अपॉन 1 क्या होता है, 1 ही रहता है, ठीक है ना। तो 1/1 की जगह मैंने यहाँ कर दिया 1 कर दिया। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 9। जो एलसीएम आता है ना उसको बारी बारी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, यहाँ करेंगे तो 9 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ज़रा गड़बड़ हो गई है मुझसे, एक सेकेंड ज़रा। ओके, ठीक है। अब एक गलती की है मैंने यहाँ पे, अब गलती तुम्हें बतानी है। सेकेंड ईयर साइंस एक मिस्टेक कर रही हूँ, और इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाया ना उसमें भी मिस्टेक है, वो मिस्टेक तुम्हें बतानी है। सेकेंड ईयर साइंस, इस मिस्टेक के लिए तुम्हें क्या करना है, पिछला लेक्चर खोलना होगा, ठीक है। मैंने जो पहले विंटर वेकेशन से पहले करवाया था, ठीक है, एनर्जी वाली जो डेरिवेशन है वो लास्ट तक देखो, और मेरी मिस्टेक बताओ मैंने क्या मिस्टेक की है। पिछले लेक्चर पढ़ोगे, गौर से देखोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हें जो वेवलेंथ वाली डेरिवेशन मैंने करवाई थी ना, वेवलेंथ वाली, उसको खोलना, वेवलेंथ वाली डेरिवेशन को, और मिस्टेक बताना मैं कहाँ कर रही हूँ। जो इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया ना, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्ट चेन, ब्रैकेट, फुंड, पांचों में एक सेम मिस्टेक है जो मैंने की है, वही मिस्टेक यहाँ भी है। अब मेरी मिस्टेक तुम लोगों को पकड़नी है, वो मिस्टेक क्या है और मिस्टेक कैसे पकड़ोगे, कि वेवलेंथ वाला लेक्चर खोलो, उसको वेवलेंथ वाले लेक्चर को पूरा स्टार्ट से एंड तक, सिर्फ वेवलेंथ वाला जो मैंने करवाया था, ठीक है ना, जहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है 1/λ इक्वल्स टू r अल्फ़ा 1/p² माइनस 1/n², ये वाली डेरिवेशन देखोगे। फिर इसके बाद मुझे बताना कि लाइमन सीरीज़ में, बामर में, पास्ट चेन, ब्रैकेट और फुंड, उन सीरीज़ में क्या मिस्टेक है जो मैं अगेन एंड अगेन मैंने रिपीट की है, और वही मिस्टेक मैं यहाँ इस न्यूमेरिकल में भी कर रही हूँ, और तुम लोगों को मेरी न्यूमेरिक जो है मिस्टेक पकड़नी है, ठीक है। इससे आगे खुद सॉल्व करोगे, इससे आगे सॉल्व करोगे, मिस्टेक पकड़ोगे, फिर सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, इस न्यूमेरिकल में एक गलती है, उस गलती को तुम लोग खुद से पकड़ोगे, ठीक है। यहाँ से तो 1/λ की वैल्यू आएगी, हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट +7, नहीं बल्कि ये तो डिवाइड हो रहा होगा ना, अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल तो हम कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले सेकेंड ईयर साइंस मैंने कहाँ पे गलती की है, उस गलती को तुमको ना सिर्फ पकड़ना है बल्कि मुझे बताओ कि मिस आपने ये मिस्टेक की थी, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा कि तुम्हें पिछला रिवाइज भी हो जाएगा, छुट्टियों से पहले पढ़ा था और यकीनन तुम लोगों ने अब नहीं पढ़ा होगा। मेरी मिस्टेक ढूंढ के मुझे बताओगे, ठीक है, मेरी मिस्टेक ढूंढ के बताओगे। जो बच्चा बताएगा उसका नाम मैं अपने पास नोट करूँगी, और उसका हम क्या करेंगे, जब कॉलेज आओगे तो मैं बताऊँगी, ठीक है ना। पिछले लेक्चर खोलो, उनको समझो, पढ़ो, मिस्टेक तलाश करो। आज के पूरे लेक्चर में थ्रू आउट एक मिस्टेक है जो तुम्हें खुद से देखनी है, वो है क्या, ठीक है ना। उसके लिए पिछला तुम्हें पढ़ना पड़ेगा,
कल तक के लिए चलो अल्लाह हाफिज़। और आज की जो मेरी मिस्टेक है उसको तलाश करके मुझे बताओ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मैं गलती करूं और बच्चे बताएं, ठीक है ना।